न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है, यानी उनके बीच युद्ध को लेकर संधि हो गई है, लेकिन फिर भी दोनों देशों में शांति नहीं दिख रही। जब दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बने हुए थे और जब दोनों देशों के बीच हमले जारी थे, तो दोनों देशों में शांति बनाए रखने के लिए अमेरिका बीच में कूदा था। और एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बयान जारी किए हैं। और हाल ही में दिए गए बयान की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने नया और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो ईरान से किसी भी तरह की बात नहीं कर रहा। साथ ही उन्होंने धमकी भी दी कि ईरान के एटमी अड्डे पर हमले के हट जाने में अमेरिका एक भी पाई ईरान को नहीं देगा। लेकिन ये वार पलटवार का सिलसिला यही नहीं रुका। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी तो ईरान के सशस्त्र बल के चीफ ने दावा किया कि नेतन्याहू बहुत जल्द युद्ध समझौता तोड़कर फिर से हमला करने जा रहे हैं। और ऐसे शुरू हुआ ईरान की तरफ से ट्रंप नेतन्याहू पर फतवा मिसाइल दागने का सिलसिला। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान फिर से एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है और क्या अमेरिका इजराइल उस पर फिर से हमला करने जा रहे हैं। इन सवालों के जवाब खौफनाक हैं। 24 जून को हुए सीज फायर के बाद अब फिर से नया तूफान खड़ा हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के खुफिया सूत्र ने कहा कि ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर जो हमले हुए थे वो पूरी तरह सफल नहीं रहे। अब ईरान वहां युद्ध स्तर पर मरम्मत कर रहा है और कुछ ही हफ्तों में यूरेनियम संवर्धन शुरू हो सकता है। वहीं ईरान ने भी फतवा मिसाइल से जवाबी हमला शुरू किया है। दूसरी ओर ईरान के टॉप मौलवी ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब ईरान इजराइल के बीच फिर से जंग होगी। आपको आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि दोनों देशों के बीच मामला क्या है और ईरान बनाम अमेरिका इजराइल की जंग की शुरुआत कैसे हुई। 13 जून से शुरू हुआ ये तनाव कोई अचानक घटना नहीं था। इजराइल ने 200 फाइटर जेट्स के साथ ईरान पर हमला बोला और तेहरान समेत 5 बड़े शहरों को अपना निशाना बना लिया। इन हमलों में ईरान के करीब 60 वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी मारे गए। लेकिन इसके बाद ईरान ने 17 से लेकर 23 जून तक इजराइल पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनसे इजराइल के 3 बड़े शहर जैसे हाइफा, तेल अवीव और बीरशेबा दहल उठा। 30,000 इमारतों को काफी नुकसान हुआ और इसका जवाब देते हुए 22 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत ईरान की फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया गया। इन ठिकानों पर 14,000 किलो के GBU-57 बम गिराए गए, जिसे पहाड़ तक कांप उठे। लेकिन अमेरिकी पायलट्स का कहना है कि हमले के बावजूद साइट्स पूरी तरह तबाह नहीं हो पाई। अब सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि ईरान ने इन ठिकानों पर मलबा हटाना शुरू कर दिया है और नई खुदाई हो रही है। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि ईरान दोबारा न्यूक्लियर हथियार बनाने में जुट गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी ने CBS न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी हमलों से ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डैमेज तो हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ। ग्रोसी के मुताबिक ईरान अब भी कुछ महीनों में संवर्धित यूरेनियम बना सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस है और उसके पास अभी भी सेंट्रीफ्यूज नॉलेज और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। ये बयान दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने न सिर्फ मिसाइल से हमला किया, बल्कि ट्रंप और नेतन्याहू को चेतावनी भरे अंदाज में फतवा मिसाइल कहकर निशाना बनाया। और जैसे ही चिंगारी निकली, ईरान के एक और बयान ने आग भड़काने का काम किया। ईरान ने कहा कि उसने सिर्फ 5% हथियारों का इस्तेमाल किया है और अभी भी 95% मिसाइलें स्टॉक में है। इसका मतलब ये है कि अगर ईरान दोबारा हमला करेगा तो इससे भी बड़ा जवाब दे सकता है। ईरान के मुताबिक वो अब किसी भी वक्त 10 न्यूक्लियर बम बनाने लायक यूरेनियम इकट्ठा कर सकता है। आपको बता दें कि ईरान के सबसे बड़े शिया मौलवी ग्रैंड अयातुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। इस फतवे में उन्हें मोहरेब यानी खुदा का दुश्मन बताया गया है। ईरानी कानून के मुताबिक मोहरेब की मौत की सजा बहुत सख्त दी जाती है और यहाँ से शुरू हुआ बवाल, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। शिराजी ने मुसलमानों से आह्वान किया है कि वो इन नेताओं के खिलाफ एकजुट हों और ईरान की सुरक्षा के लिए संघर्ष यानी स्ट्रगल करें। इसी मामले पर तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इब्राहिम मुत्ताकी ने एक टीवी चैनल पर दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल अगले 7 दिनों के भीतर ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 12 दिन की जंग के बाद जो सीज फायर हुआ वो महज एक चाल है ताकि अमेरिका और इजराइल अपनी सेना को फिर से तैयार कर सके। उन्होंने ईरानी अधिकारियों से चेतावनी दी है कि युद्ध विराम को गंभीरता से ना लें, क्योंकि इस बार के हमलों का मकसद ईरान की लीडरशिप को खत्म करना हो सकता है। इस पूरे मामले पर पलटवार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने एक बयान में कहा कि वी हैव प्रोटेक्टेड खामेनेई फ्रॉम डेंजरस एंड इंसल्टिंग डेथ। यानी उन्होंने सीधा अयातुल्ला खामेनेई पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने अयातुल्ला खामेनेई को भयानक और अपमानजनक मौत से बचा लिया है। उन्होंने कहा कि वो ईरान के लीडर के ठिकाने जानते हैं लेकिन हमला नहीं करवा सकते। ट्रंप ने खामेनेई पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि वो अपनी हार छुपा रहे हैं। ट्रंप के अनुसार ईरान ने सिर्फ युद्ध नहीं हारा बल्कि अपनी सेना, अर्थव्यवस्था और वैश्विक भरोसे को भी गंवा दिया है। इस बयान ने ईरान अमेरिका के बीच तनाव को और अधिक बढ़ा दिया। वहीं आपको बताएंगे कि ट्रंप जिस हमले का दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आपको ये भी बता दें कि सैटेलाइट इमेज में फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास नई खुदाई और कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा है। बुलडोजर खुदाई मशीनें और नई सुरंगों के संकेत मिलने लगे हैं। इससे ये साफ हो गया है कि ईरान फिर से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स एक्टिव कर रहा है। अब एक्सपर्ट का कहना है कि इस साइड पहाड़ों के अंदर आपको ये भी बता दें कि ईरान और इजराइल दोनों अपने अपने मोर्चों पर तैयार नजर आ रहे हैं। अमेरिका भी इस बार सीधे दखल में है। अब जब फतवे, धमकियां और सैटेलाइट तस्वीरों का दौर चल रहा है तब सवाल ये उठ रहा है कि क्या फिर से युद्ध होगा, और अगर युद्ध हुआ तो इसका सीधा असर ईरान या इजराइल पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल के दाम, ट्रेड रूट्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भूचाल आ सकता है। अब दुनिया की निगाहें अगले 7 दिनों पर है कि क्या अमेरिका और इजराइल वाकई फिर से हमला करेंगे, क्या ईरान अपनी न्यूक्लियर ताकत बढ़ा पाएगा और क्या मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की आग में जल उठेगा। आने वाले हफ्ता तय करेगा कि ये तनाव सिर्फ चेतावनी तक सीमित रहती है या वाकई एक और जंग छिड़ सकती है। ट्रंप ने खामेनेई पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि वो अपनी हार छुपा रहे हैं। ट्रंप के अनुसार ईरान ने सिर्फ युद्ध नहीं हारा बल्कि अपनी सेना, अर्थव्यवस्था और वैश्विक भरोसे को भी गंवा दिया है। इस बयान ने ईरान अमेरिका के बीच तनाव को और अधिक बढ़ा दिया। वहीं आपको बताएंगे कि ट्रंप जिस हमले का दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आपको ये भी बता दें कि सैटेलाइट इमेज में फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास नई खुदाई और कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा है। बुलडोजर खुदाई मशीनें और नई सुरंगों के संकेत मिलने लगे हैं। इससे ये साफ हो गया है कि ईरान फिर से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स एक्टिव कर रहा है। अब एक्सपर्ट का कहना है कि इस साइड पहाड़ों के अंदर आपको ये भी बता दें कि ईरान और इजराइल दोनों अपने अपने मोर्चों पर तैयार नजर आ रहे हैं। अमेरिका भी इस बार सीधे दखल में है। अब जब फतवे, धमकियां और सैटेलाइट तस्वीरों का दौर चल रहा है तब सवाल ये उठ रहा है कि क्या फिर से युद्ध होगा, और अगर युद्ध हुआ तो इसका सीधा असर ईरान या इजराइल पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल के दाम, ट्रेड रूट्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भूचाल आ सकता है। अब दुनिया की निगाहें अगले 7 दिनों पर है कि क्या अमेरिका और इजराइल वाकई फिर से हमला करेंगे, क्या ईरान अपनी न्यूक्लियर ताकत बढ़ा पाएगा और क्या मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की आग में जल उठेगा। आने वाले हफ्ता तय करेगा कि ये तनाव सिर्फ चेतावनी तक सीमित रहती है या वाकई एक और जंग छिड़ सकती है। ईरान, इजराइल और अमेरिका की ये तिकड़ी अब इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर है। फतवे, मिसाइल और धमकियों के बीच क्या कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे दुनिया जंग से बच सकेगी, या फिर हम एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी चिंगारी पूरे ग्लोब को झुलसा सकती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।